नमस्कार सभी साथियों को, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के अंदर चल रही है और लोकल लीडर दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, चाहे वो शैलजा समर्थक हो चाहे वो हुड्डा समर्थक हो। आप यकीन नहीं करेंगे, 2500 के टोटल दावेदारों में से 2000 के आसपास दावेदार दिल्ली जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाकर वापस आ चुके हैं। सभी की नज़दीकियां हुड्डा और शैलजा से हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि सभी नेता हुड्डा जी के पास जा रहे हैं, जाकर हुड्डा जी के साथ चर्चा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुपों में अपनी अपनी टीम को भेज रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जितने भी दावेदार हैं उसमें से हर एक सीट पर, जिस सीट पर 20 से ज़्यादा दावेदार हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि किसी सीट पे 40, किसी पे 50, किसी पे 20 तो किसी पे 10 दावेदार हैं। ये सभी दावेदार हुड्डा के पक्ष वाले हुड्डा से मीटिंग कर रहे हैं, शैलजा के पक्ष वाले शैलजा से मीटिंग कर रहे हैं, यानी लगातार इनकी मीटिंग जारी है। सब कह रहे हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। यानी जो सर्वे हो रहा है उसको तो दावेदार मान ही नहीं रहे। हुड्डा जी के पास जाकर कह रहे हैं कि हमें टिकट दे दो। अभी हुड्डा खुद ही कंफ्यूज है किस किस को वो टिकट दे। आपको बताना चाहूंगा कि हिसार से, आदमपुर से, नलवा से 50 से ज्यादा टिकट मांगने वाले कांग्रेस नेता हुड्डा जी से डिमांड कर चुके कि उनको टिकट दी जाए। अब हुड्डा जी खुद कंफ्यूज है। आदमपुर से 10 लीडर हुड्डा जी के पास जा चुके हैं, 10 के 10 कह रहे कि हुड्डा जी हमें टिकट दिलाओ। सभी हुड्डा के खास हैं, तो हुड्डा किसको मना कर दे, किसको टिकट दे दे। इसलिए चलिए, टिकटों का फैसला तो हाईकमान ही लेगा कि किसको टिकट दी जाएगी, किसको टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि हुड्डा साहब किसी एक को टिकट दिला के बाकियों को नाराज नहीं करना चाहते। अगर आदमपुर हल्के की बात की जाए तो हुड्डा की नज़दीकी काफ़ी नेताओं से, 40 दावेदारों में से हुड्डा जी के साथ 10 से 12 नेताओं की नज़दीकी है। नलवा से भी 20-25 टोटल जितने भी दावेदार हैं उनमें से हुड्डा जी के साथ 10 लोगों की नज़दीकी है। उकलाना से टोटल दावेदार 48 से ज़्यादा दावेदार है। उकलाना से 57 दावेदार है और इनमें से 20 दावेदारों की हुड्डा जी के साथ नज़दीकी है, हुड्डा जी के साथ मीटिंग है। और बता देता हूं आपको मैं, रानिया से टोटल 27 दावेदार है, इनमें से 10 दावेदारों की नज़दीकी हुड्डा से हैं, उसमें कुछ शैलजा से है। तो इम्पॉसिबल है कि हुड्डा जी के साथ ग्रुप में फोटो डालने से आपको टिकट मिल जाएगी। टिकट हाईकमान तय करेगा। 4 नाम, किसी सीट से 3 नाम हाईकमान के पास दिए जाएंगे। उसमें से हाईकमान तय करेगा कि किसको टिकट मिलना चाहिए, वो चाहे हुड्डा ग्रुप के हो चाहे वो शैलजा ग्रुप के हो। किसी की नाराजगी नहीं होनी चाहिए, पार्टी विशेष ध्यान रखेंगी। हालांकि पार्टी ने यह भी कह दिया है कि अगर सर्वे में आप चाहते हैं कि सर्वे में जिस उम्मीदवार का नाम आया तो किसी कहने पे नाम नहीं काटा जाएगा। जो सर्वे के हिसाब से पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि सर्वे के अंदर 25 से ज्यादा जो मीडिया के अंदर खास चाहते हैं शैलजा के, उनका नाम आया है। 25 से ज्यादा सीटों पर शैलजा के चहेतों का नाम सर्वे के अंदर आया है। 25 से 30 सीटों पर हुड्डा के चहेतों का नाम आया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो किसी न किसी के चहेते हैं ही। ये 90 सीटों पर उम्मीदवार है तो वो किसी न किसी के चहेते हैं, तो हर किसी चहेतों को मौका मिलेगा। इतनी छूट भी दी गई है कि आप लोकसभा सांसद है शैलजा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आपका किसी ने जीत तोड़कर साथ दिया है लोकसभा इलेक्शन के अंदर तो आप उसकी पैरवी भी कर सकते हैं, लेकिन टिकटों का फाइनल डिसीजन हाईकमान के पास रहेगा। चलिए, ये तो है, नेता मुलाकात कर रहे हैं, सभी मुलाकात कर रहे हैं, अच्छी है, मुलाकात करो, चुनाव तैयारियां करो, लेकिन मुलाकात करने वाले नेताओं को टिकट मिले ये भी जरूरी नहीं है। अब हुड्डा साहब नाराजगी दूर कर रहे हैं। नाराजगी मतलब एक 2550 टोटल आवेदन है, उनमें से 90 लोगों को एक टिकट मिलेगा, तो बाकी लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस का एक नया फार्मूला आ रहा है।
ये कांग्रेस का नया फार्मूला क्या होगा, कैसा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं ब्लैंक पेंदर पे चला जाता हूँ। ये कांग्रेस इस फार्मूले को लेकर कांग्रेस एक अच्छा कदम उठा रही है। ये फार्मूला कैसे चलने वाला है, जैसे पहले भी कांग्रेस में कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस संगठन बनाए, लेकिन कांग्रेस को टाइम नहीं मिला। चुनाव डिक्लेयर हो गए तो कांग्रेस एक संगठन नहीं बना पाई, तो पुराने टाइप से ही सिस्टम चल रहा है कांग्रेस का। अब क्या होगा, जिनको टिकट नहीं मिली उनको संगठन से जुड़ने का मौका मिलेगा। वो संगठन कैसा संगठन होगा, वो संगठन जिस प्रकार से बीजेपी अपना संगठन चलाती है, जिस प्रकार से बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं, जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उसी प्रकार कांग्रेस भी हर लेवल पर अपना संगठन बनाएगा और उस संगठन में हर एक गांव तक पकड़ बनाने के लिए एक कांग्रेस गांव प्रमुख तक भी बनाया जा सकता है, ताकि जो नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उनको इस संगठन से जुड़ने का मौका मिले। और वो संगठनों की नज़दीकी मंत्रियों से भी होगी, विधायकों भी से होगी, और कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो उनको सरकार के अंदर भी अच्छी चहल पहल रहेगी अगर वो संगठन से के अंदर शामिल होते हैं, ताकि पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ ना मचे, कांग्रेस के नेताओं बगावत ना करें, तो संगठन के अंदर से भी इन नेताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। ये जो बाकी बचे हुए जो नेता है वो संगठन से जुड़ जाएंगे, किसी और को संगठन से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि आवेदन करने वाले सर्वे में ज़्यादा रहने वाले किसी थोड़े बहुत नेताओं का नाम कट सकता है, बाकी सभी नेताओं का नाम संगठन में शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार से भाजपा का पन्ना प्रमुखों का संगठन है, उसी प्रकार से कांग्रेस एक नया संगठन बनाएगी और उसमें नेताओं को मौका दिया जाएगा। जैसे कि आप तो जानते हैं कि सर्वे के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है। अगर फिलहाल तक का अब तक का ओपिनियन पोल देखा जाए तो कांग्रेस 55+ सीटों से जीत रही है। इस चीज़ को देखते हुए हर कोई कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन दावेदारी ठोकने वाले लोगों के पास ये अच्छा मौका है कि कांग्रेस के नए संगठन के साथ वो जुड़कर अपने आप को आने वाले अगले चुनाव के लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में भी साबित कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।